26 नवंबर 2008 की रात ताज होटल, गोलियों की तरतराहट की गूंज और 166 लोगों की मौत के जख्म आज भी ताज़ा है। आज मुंबई हमले की 17वीं बरसी है जब मुंबई की सामान्य हलचल अचानक गोलियों, विस्फोटों और आग की लपेटों से भर गई। जो एक साधारण शाम थी वो एक भयानक रूप में बदल गई, एक ऐसी घेराबंदी के साथ जिसने लोगों के साहस की परीक्षा ली, अनगिनत परिवारों को जख्म दिए और देश की स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गई। छब्बीस नवंबर 2008 की रात ताज होटल, गोलियों की तरतराहट की गूंज और 166 लोगों की मौत के जख्म आज भी ताज़ा है। आज मुंबई हमले की 17वीं बरसी है और जब मुंबई की सामान्य हलचल अचानक गोलियों, विस्फोटों और आग की लपटों से भर गई। जो एक साधारण शाम थी वो एक भयानक रूप में बदल गई, एक ऐसी घेराबंदी के साथ जिसने लोगों के साहस की परीक्षा ली, अनगिनत परिवारों को जख्म दिए और देश की स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गई। हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ सतीश रूपवते। सतीश जी, 17 साल बाद भी क्या हम ये मान ले कि मुंबई आज पूरी तरह सुरक्षित है या फिर अभी भी वही कमजोरियां बनी हुई हैं? जी फौजिया, ये तो नहीं कह सकते कि मुंबई सुरक्षित है आज की डेट में। यानी कि कल परसों दिल्ली में भी ये बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। 17 साल पहले मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जब मुंबई में तहस-नहस हो गई थी और 116 लोगों की जान गई थी। ये हमला 10 हमलावरों ने किया था। इसमें अजमल कसाब ये मुख्य आरोपी था। उसको हिरासत में लिया और उसमें भारत में मुकदमा चला, उसको फांसी की सजा हुई। मुंबई अभी संवर गई और मुंबई की जो पटरी है वो वापस मेन लाइन पर आ गई और मुंबई में अभी खुशहाली नजर आ रही है। लेकिन मुंबई को टारगेट बार बार किया जाता है। बाकी के जो यानी कि पाकिस्तान होगा या कोई दुश्मन देश होगा वो पहले मुंबई को टारगेट करता है, क्योंकि मुंबई ये महाराष्ट्र की राजधानी है और मुंबई में ज्यादा से ज्यादा व्यापारी वर्ग रहते हैं और ज्यादा संख्या में अलग अलग राष्ट्र से लोग मुंबई में आते हैं उनका व्यापार बसाने के लिए। तो मुंबई ये टारगेट किया जाता है मुंबई को बार बार, और मुंबई को पहली बार टारगेट करके मुंबई को तहस-नहस किया तो भारत की परिस्थिति बिगड़ जाती है, ऐसा इन लोगों का समझ है और मुंबई को ही टारगेट किया जाता है। फौजिया जी सतीश, अगर हम उस रात की बात करें तो उस रात की सबसे बड़ी चूक क्या थी? इंटेलिजेंस फेलियर या सिस्टम की सुस्ती? उस दिन तो मुंबई में काफी अच्छा माहौल था। एटीएस अपनी जवाबदारी निभा रही थी, जो बाकी की एजेंसी अपनी जवाबदारी निभा रही थी। लेकिन ये लोग जो है समुद्र के रास्ते से मुंबई में घुस आए। समुद्र का रास्ता ये जो कोस्टल कोस्ट है इनकी जो जिम्मेदारी थी वो कहीं ना कहीं चूक गई और वो मुंबई के समुद्र के रास्ते मुंबई में आ गए। उन्होंने पहला जो हमला है वो सीएसटी पर किया, बाद में बाकी के जो टारगेट किए उन्होंने उन लोगों ने, और मुंबई में बड़ा धमाका हुआ। ताज होटल तहस-नहस कर दिया। ताज होटल में जो बाहर के लोग आए थे उनको हिरासत में लिया, उनको गोलियां मारी। आम जनता है उनको गोलियां मारी। इनमें 166 लोगों की मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। और हमारे जो पुलिस ऑफिसर थे कामटे, सालस्कर, ये भी उसमें शहीद हो गए। ये अब हम तो ऐसी चूक नहीं बोल सकते कि इसमें किसकी चूक है, लेकिन जो पोस्टल के लोग हैं, जो समंदर के रास्ते आने वाले जो जहाज है, जो कोई जरिया है समंदर के रास्ते का, वो उन्होंने सील करना चाहिए था। हालांकि ये पहले भी पता चल गया था कि समंदर के रास्ते से हमला होने वाला है, ऐसा एक फोन भी आया था उस समय। लेकिन उस समय उस फोन को नजरअंदाज किया, इसी के लिए इतना बड़ा हादसा हुआ। और जब अब्दुल कसाब जब
वीटी स्टेशन पर घुसा और उसने गोलाबारी चालू की, तो सब लोग उनको पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। सब लोग गुमराह हो गए, सब लोग तहस-नहस हो गए और काफी हंगामा हुआ। वहां पर 15-20 मिनट यही पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। उसने जब लोगों को मारना शुरू कर दिया और एक पुलिस ऑफिसर ने जब उसको देखा कि ये हमलावर है और ये हमला कर रहा है, ये 2 जन है, उसने 2 जन को टटोला और जो ऑफिसर है उनको फोन करके फिर ये बताया और फिर बाकी की जो यंत्रणा है वो जाग गई और उन हमलेवर को उन हमलेवर के देने के लिए फिर पुलिस जुट गई, फौजिया। जी सतीश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ संवाददाता इसरार खान भी जुड़ चुके हैं। इसरार, आपसे जानना चाहूंगी कि हम हर साल श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन क्या असल बदलाव हुए? क्या पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी वाकई बदल गई है? आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? बिल्कुल भुजिया, मैं आपको बता दूं कि मुंबई जो है पहले से बहुत एक्टिव है, क्योंकि मुंबई में जो ये हमला हुआ था, ये मुंबई का जो ये खतरनाक, मतलब यानी कि एक भयावह रात कही जा सकती है, जो 26/11/2008 को जो ये हमला हुआ था 5 जगहों पर अलग अलग गोलियों के तड़तड़ाहट से पूरा मुंबई गूंज उठा था। वहीं पर 160 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन कहीं न कहीं उसके बाद से मुंबई में सुरक्षा एजेंसियां जो है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और मुंबई हर खतरे को झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि कोई भी खतरा अगर मुंबई पे मंडराता है तो यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां हैं, यहाँ के लोग हैं, यहाँ की मतलब मिलिट्री है और मुंबई के लोग भी काफी एक्टिव हैं। ऐसे में कई सारे मतलब जो मुंबई के एक्टिव लोग हैं उनको हिदायत भी दी गई थी कि आप जो है अगर कोई भी संदिग्ध चीज देखें तो उस पर तत्काल प्रभाव से आप पुलिस को सूचित करें। वहीं पर आप बता दें, मुंबई को कई बार जो है धमकाने की, डरवाने की कोशिश की गई है। बहुत सारी अफवाहें उड़ी हैं कि मुंबई के अंदर जो है बम लगा दिया गया है। तो मुंबई में कहीं कभी कोई बोलता है कि नितिन गडकरी के घर को बम से उड़ा देंगे, तो कभी कोई बोलता है कि बच्चों को अगवा कर लेंगे। कभी ऐसे बहुत सारे मामले आते रहते हैं जिनमें से बम धमाका जैसी जो ये अफवाहें हो सामने आती है। लेकिन आपको बताते हैं मुंबई पहले से बहुत एक्टिव है और पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि किसी भी घटना घटने से पहले मुंबई अपनी पूरी जांच एजेंसियां लगी हुई है। जी इसरार, जिस जगह से आप फिलहाल हैं वहाँ लोगों की सबसे बड़ी शिकायत आज भी क्या है? सिस्टम क्या सुन रहा है उनकी शिकायतें? देखिए, मुंबई में शिकायतें तो बहुत सारी होती हैं, क्योंकि मुंबई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सभी प्रांत के लोग रहते हैं, सभी देश के लोग रहते हैं। क्योंकि मुंबई में चाहे वो सैलानी हो, चाहे वो भारत के अन्य अन्य राज्यों से लोग हों, मुंबई एक आर्थिक स्थिति शहर है, एक आर्थिक शहर है जहां पर लोग कमाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर समस्याएं तो बनी रहती हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर, सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। वहीं पर हम आपको बता दें कि आज जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें जो है यहाँ के सीएम देवेंद्र फडणवीस और गृह मंत्री शामिल होंगे। उसके साथ साथ उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जो कि जिन्होंने उस हमले में, यानी कि 26/11/2008 में जो हमला हुआ था, कुछ लोगों ने उसमें जान बचाने का भी काम किया था, कई लोगों की जान बचाई थी, उनमें से ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा और उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवाई थी। जी इसरार, आपके पास लौटूंगी।